जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे ताकतवर क्रिया लेके आ रहा हूं। मैं एक ऐसी क्रिया जो कि आप उस क्रिया को करने के बाद किसी भी शक्ति से वचन ले सकते हैं। मात्र सिर्फ 5 माला के भीतर, सिर्फ 5 माला के भीतर उस मंत्र को सिद्धि मिल जाएगी। उस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप किसी भी शक्ति से वचन ले सकते हैं। अब कई लोगों के दिमाग के भीतर आएगा भी ये किस प्रकार से होगा, भी सिर्फ 5 माला के भीतर ऐसी कौन सी चीज है जिसको सिद्ध करने के बाद हम किसी भी शक्ति से ऐसे कैसे वचन ले सकते हैं। अब आपको मैं प्रॉपर तरीका जो प्रोसेस है वो बताता हूं भी इसके भीतर होता क्या है। पहले आपको मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, ताकि आपको जो भी इस वीडियो के भीतर खास खास जानकारी है वो अच्छे तरीके से आप लोगों को मिल सके। आप लोगों को इसके भीतर क्या करना होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, बहुत आप लोगों ने ओझा देखे होंगे, बहुत ऐसे तांत्रिक देखे होंगे आप लोगों ने भी, जो कि अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत या जिन जिनात कोई भी इस प्रकार की कोई क्रिया होती है, जब किसी इस प्रकार की कोई चीज होती है किसी भी सामने वाले इंसान के ऊपर, वो उसको उतार कर अपने पास रख लेते हैं और उसी शक्ति से कार्य करवाते हैं। वो आज मैं आप लोगों को वही क्रिया बताने जा रहा हूं। मैं भी अगर आपके सामने कोई भी इंसान है, किसी भी इंसान के ऊपर कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति है, चाहे वो भूत प्रेत जिन जिन्नात या कोई भी ऐसी बड़ी शक्ति है, भी उसको किस तरीके से आप लोग उसके शरीर से उतारने के बाद उसको आप अपने पास रख सकते हो, बंदी बना सकते हो, उसे वचन लेके उसी शक्ति से काम करवा सकते हो। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इस चीज के बारे में, बहुत लोग भी ऐसे देखे होंगे, आप लोगों ने बहुत तांत्रिक ओझा भी देखे होंगे आप लोगों ने ऐसे, जो इसी प्रकार से कार्य करते हैं। आज आप लोगों को मैं उसी जो चीज के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं वैसे तो ये जो साधना है ये 41 दिन की साधना है, पर अगर आप इस क्रिया को दिवाली, होली और ग्रहण काल पे करते हैं तो ये सिर्फ 5 माला के भीतर ये सिद्ध हो जाती है, सिर्फ मात्र 5 माला के भीतर। इसके भीतर आपको करना क्या होता है, इसके भीतर आपको सबसे पहले तो एक चमेली के तेल का दीपक चाहिए होता है, 108 चमेली के फूल चाहिए होते हैं, एक हनुमान जी की मूर्ति चाहिए होती छोटी सी, आपको वो आपको अपने सामने रखनी है आप लोगों को। उसके बाद एक यंत्र तैयार होता है जिसको घंटा करनी यंत्र बोलते हैं, जो कि तिब्बत का एक तंत्र है, बहुत फेमस तंत्र है। ठीक है, जो आप लोगों को आज विद्या बता रहा हूं, यह विद्या मुझे मेरे गुरुजी के द्वारा मिली है और मैंने भी बहुत सारे कार्य करवाए इस शक्तियों से। सबसे आसान क्रिया है ये, ना इसमें कोई डर वाली बात है ना खौफ वाली बात है। इस क्रिया को कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो कोई स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कोई भी इंसान हो, वो बहुत आसानी से कर सकता है। मात्र 1 दिन की क्रिया, सिर्फ 5 माला के भीतर। इसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी, आपको हनुमान जी की एक मूर्ति रखनी है अपने पास, ठीक है, और चमेली के तेल का आपको दीपक जगाना है आप लोगों को। यह क्रिया को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में एक एकांत कमरा चाहिए, साफ सुथरा कमरा हो, ठीक है, साफ सुथरे वस्त्र हो आपके, उसके भीतर सफेद वस्त्र चलेंगे और सफेद ही आसन चलेगा इसके भीतर आपको। इसके भीतर जो आप लोगों की माला लगेगी, वो माला आप लोगों को तर्क की माला एक होती है, वो आपको माला चाहिए, वो माला बहुत जरूरी है इसके भीतर। जो इसके भीतर एक यंत्र लगेगा, ठीक है, वो यंत्र घंटा करनी एक यंत्र आता है, ठीक है, उस यंत्र को आपको ताम पात्र के ऊपर तैयार करवाना है। ताम पात्र के ऊपर आपको उस यंत्र को तैयार करवाने के बाद उसको आपको शमशान में जाके उसको सबसे पहले आपको जागृत करना है। जब तक वो जागृत नहीं होगा तब तक ये क्रिया आपकी सफल नहीं होगी। सबसे आसान क्रिया, कोई ज्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। शमशान के भीतर भी 1 घंटे के भीतर आपकी वो जो यंत्र है वो जागृत हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज को जागृत नहीं करते, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, तो वो कभी उसमें सफलता नहीं मिलती है। आपने क्या करना है, आपने अपने हाथ के भीतर एक फूल लेना है, मंत्र उच्चारण करना है, ठीक है, चमेली का फूल, और हनुमान जी के सामने आपको वो फूल को अर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको ये क्रिया करनी। पहले तो आपको 108 मंत्र इस चीज के उच्चारण करने हैं,
ठीक है। उसके बाद फिर एक गुप्त मंत्र आता है जिसको आपको सिर्फ मात्र 5 माला करनी है, सिर्फ मात्र 5 माला, ठीक है, जो आपको स्तर की माला बोली गई है, ठीक है। इस माला के ऊपर आपको 5 माला उस मंत्र की करनी है। सामने आपको उस यंत्र को रख देना है। उस यंत्र को आपको करना क्या है, उस यंत्र को आपको हनुमान जी के मस्तिष्क के ऊपर उस यंत्र को आपको बांध देना है। अब आगे मैं आपको और भी बताऊंगा अब इसका इस्तेमाल किस प्रकार से होता है। इसका इस्तेमाल 2 प्रकार से होगा, ठीक है। इस प्रकार से यह क्रिया तो सिद्ध हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है भी इसको हम इस्तेमाल कैसे करें इस क्रिया को। इसके भीतर आपको करना क्या है, अगर आपके सामने कोई भी इस प्रकार का इंसान बैठा है जिसके ऊपर बहुत जिद्दी कट्टर इस प्रकार का कोई भूत प्रेत जिन जिनात बैठा हुआ है, कोई भी इस प्रकार का, आपको अगर वो नहीं निकल रहा है, जहां उसके शरीर के ऊपर नहीं आ रहा है, सामने वाले इंसान के ऊपर, जहां वो बिल्कुल बोल नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोल रहा है, आप अपनी पूरी कोशिश करें नहीं बोल रही, उस समय आपको इस चीज का इस्तेमाल करना है। आपको थोड़ी सी राई लेनी है अपने हाथ के भीतर और अपने पांव की थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है। आपको दाएं पांव की मिट्टी लेनी, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। दाएं पांव की मिट्टी ले लेनी है आपको मंत्र को, ठीक है, 41 मर्तबा उस राई के ऊपर और मिट्टी के ऊपर अभिमंत्रित करना है, फूंक मार के। जैसे ही आप उस रोगी के ऊपर फेंकेंगे, वो तड़पती हुई वो जो भी शक्ति उसके ऊपर होगी, अगर नहीं बोल रही है, वो तुरंत उसी समय उसी झटके के भीतर उस इंसान के ऊपर आ जाएगी और खुल के खेलना चालू कर देगी। वो पूरे खुले तरीके से वो अपना सारा परिचय देगी, वो कौन है, क्या है, किस प्रकार से है, ठीक है। और दूसरी जो इसके भीतर विधि है, जो आपको घंटा करनी यंत्र के बारे में बताया गया है, आपने क्या करना है, एक छोटी सी मिट्टी का कटोरा लेना है, उसके भीतर आपको कोयले को जला लेना है। अगर आपके पास कोई रोगी बैठा है नहीं बोल रहा है, वो आपने उस यंत्र को उस अग्नि के ऊपर थोड़ा सा हीट देना है, मतलब कि थोड़ी सी उसको आग देनी है, तपाना है, हल्का सा तपाना है, ज्यादा नहीं तपाना है, ठीक है। मंत्र को 21 मर्तबा अभिमंत्रित करके उस यंत्र के ऊपर फूंक लगा के फिर आपको थोड़ा सा उस कोयले के ऊपर तपाना है। जैसे ही वो यंत्र तपता जाएगा ना, वो जो सामने आपके वो इंसान बैठा हुआ है वो जोर जोर से चिल्लाने लगेगा, उसके ऊपर जो भी शक्ति होगी वो तुरंत ही आ जाएगी, तड़पने लगेगी। अगर कोई ऐसी जिद्दी चीज है, कई बार क्या होता है भी कोई शक्तियां ऐसी होती जो नहीं आती, बहुत जिद्दी होती है, तो वो क्या है, अगर ऐसी शक्ति है वो नहीं आ रही है तो उस यंत्र को आपने और आग के पास कर देना है और उसको तपा देना है थोड़ा सा। तो जैसे जैसे वो यंत्र तपता जाएगा उस इंसान के ऊपर वो शक्ति तुरंत ही आ जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी शक्ति हो, चाहे कैसे भी शक्ति हो। इसी प्रकार, ठीक है, जब आपने उस शक्ति से वार्तालाप करनी है, ठीक है ना, अगर आपको वो शक्ति, आप उस शक्ति को जा तो खत्म भी कर सकते हैं, दूसरी चीज उस शक्ति को उतार के किसी भी वृक्ष के साथ, पेड़ के साथ बांध भी सकते हैं। तीसरी चीज, आप उसी शक्ति को पकड़ के उससे वचन लेने का एक तरीका, इसमें अलग तरीका है वचन लेने के लिए, ठीक है। जब आप उस शक्ति से बातचीत करते हैं, इसमें भी आपका वही कार्य काम आएगा, वो यंत्र को आपने क्या करना है, उस कोयले के ऊपर रख देना। जैसे आप उस कोयले के ऊपर रखेंगे, वो सामने वाला इंसान बहुत जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देगा। उस समय वो शक्ति आपको तुरंत वचन दे देगी, जितनी मर्जी बड़ी शक्ति हो वो उस इंसान के ऊपर, जितनी मर्जी गंदी से गंदी शक्ति हो, उसी शक्ति से आप वचन लेके आप उससे कोई भी अपने कार्य करवा सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप के भीतर जितने मर्जी कार्य करवाए, हर प्रकार के वो आपके कार्य करेगी, चाहे अच्छे चाहे बुरे, कैसा भी कार्य हो वो आपका कार्य करेगी। वो ये क्रिया इस प्रकार से क्रिया है। ये क्रिया मंत्र को और यंत्र को हमेशा गुप्त रखा जाता है। क्यों गुप्त रखा जाता है? क्योंकि आप लोग भी जानते हैं यूट्यूब पर बहुत ज्यादा कॉपी हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप इस चीज को करना चाह रहे हैं तो हमेशा अपने गुरु से विचार करके सोच समझ के इस क्रिया के भीतर हाथ डालिए, क्योंकि ये क्रिया थोड़ी सी खतरनाक है, पर इसमें कोई इतना भी ज्यादा खतरा नहीं है भी कोई डरने वाली भय वाली बात हो, जहां कुछ ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। पर बिना गुरु के ज्ञान से, ठीक है, और बिना गुरु की आज्ञा से कभी किसी भी क्रिया को मत कीजिए, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो इसको इस प्रकार से करना है।
अगली जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा वो एक ऐसी ताकतवर वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों को भी, उसके भीतर आपको किसी भी सिद्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपनी जिंदगी का कोई भी कार्य करवाना है, चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, किसी भी मुसीबत में फंसे हो, कोई भी कार्य करवाना है, आपने सिर्फ मात्र एक शराब की बोतल शमशान में किस प्रकार से देके आप अपना कार्य करवा सकते हैं, और 1001% वो काम होगा ही होगा, इस चीज की भी गारंटी दूंगा मैं। वो जो अगली वीडियो डाली जाएगी वो उसी तरीके से डाली जाएगी, क्योंकि वो क्रिया क्या होती है, वो अघोर पद्धति से है, वो क्रिया प्रॉपर तरीके से, वो क्रिया अघोरी करते हैं ज्यादातर। उसमें आपको शमशान के भीतर भी जाने की जरूरत नहीं, शमशान के बाहर खड़े होकर ही एक शराब की बोतल से ही काम कर हो जाएगा आपका। वो आपको अगली वीडियो के भीतर बताऊंगा मैं किस प्रकार से वो क्रिया करनी है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।